तेनालीराम कृष्णा जिसे संपूर्ण संसार उनकी वाक्पटुता, कुशाग्र बुद्धिमत्ता, हास्यबोध और चातुर्यता से भरी वाचालता और हाजिर जवाबी के कारण जानता है। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय 1509 से 1529 के दरबार के अष्टदिग्गजों में से एक थे। तेलुगु के इस महान कवि की युक्तियों से भरपूर लोक कथाएं आज बच्चों के बीच में काफी लोकप्रिय है। तेनालीराम कृष्णा की विजयनगर के राजपुरोहित तथा आचार्य रामा से उतनी बनती न थी, अर्थात दोनों के बीच एक वैमनस्य का भाव था। लिहाजा धनीचार्य और मणिचार्य नाम के अपने शिष्यों के साथ मिलकर राजपुरोहित तेनालीराम को रोज नई नई मुसीबतों में डाल देता था और तेनाली अपने कुशाग्र बुद्धि के उपयोग से बाहर निकल आते थे। तेनालीराम से जुड़े किस्से, कहानियां बच्चे हो या बड़े सभी को गुदगुदाने का प्रायोगिक अनुभव प्रस्तुत करते हैं। तेनालीराम की कुछ प्रसिद्ध कहानियां। एक बार की बात है कि राजा कृष्णदेव राय की मां ने उनसे आम खाने की इच्छा प्रकट की, किंतु आम खाए बिना ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। जब राज्य के ब्राह्मणों को ये बात पता चली तो उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, जिस किसी की अंतिम इच्छा अधूरी रहती है उसे पुनर्जन्म नहीं मिलता है और उसे कई योनियों में भटकना पड़ता है। तो राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि आप ब्राह्मणगण ही बताएं क्या उपाय है इस समस्या का। ब्राह्मणों ने उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, आप ब्राह्मणों को भोजन दे और उसके उपरांत सोने का आम दान करे। राजा ने वैसा ही कर दिया। जब तेनालीराम को ये बात पता चली तो अपने कुशाग्र बुद्धि के कारण वो समझ गए कि ब्राह्मणों ने राजा को मूर्ख बनाया है। लिहाजा उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि मेरी मां की भी मृत्यु हो गई है और उनकी भी एक इच्छा अधूरी रह गई है। लिहाजा ब्राह्मणगण मेरे घर आकर भोज लें और दान ग्रहण करें। ब्राह्मण नियत समय पर कुछ मिलने की आस में तेनालीराम के घर पहुंचे। भोज के बाद तेनालीराम लोहे के गर्म सलाखे लेकर खड़े हुए और बोले, मेरी मां को फोड़े हुए थे और उनको ठीक करने के लिए उनकी इच्छा थी कि फोड़ों को गर्म सलाखों से दागा जाए। ऐसा सुनते ही ब्राह्मण अचंभित हो गए। तो तेनाली ने कहा कि जब आखिरी इच्छा पूर्ति के लिए आप सोने के आम ले सकते हैं तो ये भी ग्रहण करें। तब ब्राह्मणों को समझ आया कि उन्होंने क्या गलती की थी। पोस्टेड बाय कहानी बस। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।